शादी के 2 महीने बाद कविता अभी भी अपने ससुराल के अजीब से रूटीन में समायोजित होने की कोशिश कर रही थी। और सबसे अजीब बात थी रात के 12 बजे डिनर करना, जो सविता के परिवार की पुरानी रीति रिवाज थी। कौन सा परिवार रात के 12 बजे खाना खाता है? मेरे मायके में तो हम 8 बजे तक खाना खा लेते थे। यहाँ तो मैं भूख से बेहाल हो जाती हूँ। एक शाम कविता रसोई में खाना बना रही थी, तभी सविता वहाँ पर आती है। बहू, आज क्या बना रही हो? माँ जी, पनीर मखनी और जीरा चावल। बहू, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती? हर दिन ये रेस्टोरेंट वाला खाना क्यों बनाती हो? तुम्हें पता है ना, हमारे घर में सादा घरेलू खाना बनता है, जैसे दाल, सब्जी, रोटी। जी माँ जी। और हाँ, आज खाना थोड़ी जल्दी बना लेना। आज मैं 11:30 बजे सोना चाहती हूँ। 11:30 बजे? मतलब आज जल्दी खाना खाएंगे? जल्दी? 11:30 तो बहुत जल्दी है। आम तौर पे हम 12 बजे खाते हैं। ये तो मेरे घर का दस्तूर है। हे भगवान, जिसे मैं देर समझ रही थी, वो इनके लिए इतनी जल्दी है। इतने में राजेश अपने ऑफिस से लौटता है। नमस्ते माँ। हाय कविता, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी थकी हूँ। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, बस भूख लगी है। तुम्हें पता है ना, हम 12 बजे खाना खाते हैं और अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं। बहू, तुम नाश्ता अच्छे से क्यों नहीं कर लेती? इतना अच्छा नाश्ता बनाया था मैंने सुबह सुबह। जी माँ जी, वो नाश्ता तो मैंने कर लिया था, पर अब मुझे फिर से भूख लग गई। अरे तो कुछ फ्रूट खा लो या कुछ छोटा मोटा स्नैक। अरे नहीं, फिर रात का खाना कैसे खाएगी? हमारे घर का ये नियम है, सब साथ में 12 बजे बैठकर खाना खाते हैं। कविता चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ उसकी ननंद पूजा बैठी हुई थी। भाभी, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हो? पूजा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें नहीं लगता कि रात के 12 बजे खाना खाना थोड़ा अजीब है? ओह, तो ये बात है। मुझे पता था तुम इस बात से परेशान हो। हम बचपन से ऐसे ही खाते आए हैं। पापा देर से आते थे ऑफिस से, इसीलिए मम्मी ने ये नियम बना दिया था कि हम सब साथ में खाएंगे। पर अब तो पापा जी रिटायर हो गए हैं, फिर भी ये नियम चल रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है भाभी। अगले दिन कविता को अपनी सहेली का फोन आता है। हाँ मीना, बता क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, नया घर कैसा लग रहा है? अच्छा है, बस समस्या है तो एक ही समस्या है। यहाँ रात के 12 बजे डिनर होता है। मेरा पेट इतना इंतजार नहीं कर पाता। क्या 12 बजे? तुम मजाक कर रही है क्या? काश कि मैं मजाक ही कर रही होती। गुजराती परिवार में शादी करके मैंने सोचा था जल्दी खाना खा लूंगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कविता फोन रखकर दरवाजा खोलती है और सामने शर्मा आंटी खड़ी होती हैं। नमस्ते बेटी, कैसी हो तुम? सविता कहाँ पर है? नमस्ते आंटी जी, अपने कमरे में है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। कविता सविता को बुलाने जाती है। कुछ देर बाद सविता और शर्मा आंटी हॉल में चाय पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। सविता, वो तो मैं ये पूछने आई थी कि आज शाम का खाना मैं तुम्हारे यहाँ पे खा लूँ? वो क्या है ना कि मेरे घर की ना गैस खत्म हो गई है। हाँ बिल्कुल, पर हम तो 12 बजे खाना खाते हैं। क्या 12 बजे रात के? हाँ, हमारी पारिवारिक आदत है ये। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अजीब लोग हैं, रात के 12 बजे कौन खाना खाता है? कल मोहल्ले की गपशप में ना इस टॉपिक को जरूर ऐड करूंगी, कुछ टाइम पास हो जाएगा। शाम को कविता और राजेश अपने कमरे में बातें कर रहे होते हैं। राजेश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? ये 12 बजे का खाना मुझे सिर्फ परेशान ही नहीं करता, मुझे लगता है जैसे मैं अपने घर की आदतें, अपना वजूद ही भूल रही हूँ। मेरा पेट तो भूख से बिलखता रहता है, पर दिल भी एक अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। मैं समझता हूँ कविता, पर ये हमारे घर का रिवाज है और मम्मी को इस बात से बहुत लगाव है। पर क्या हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते? कम से कम 10 बजे तक तो। मैं कोशिश करूँगा, अब बात करता हूँ मम्मी से। रात के करीब 11:30 बजे के बाद सभी परिवार के सदस्य डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होते हैं।
शर्मा आंटी भी आ चुकी थी। आज पूरा परिवार एक साथ खाना खाएगा। आहा, ये नियम तो मुझे बहुत पसंद है। पता है कविता बेटा, जब मैं काम करता था ना, तो मैं रात को ना बहुत लेट से आता था, कभी 11, कभी 11:30, और मैं कई कई दिन तक ना अपने बच्चों को देख नहीं पाता था, और न बच्चे मुझे देख पाते थे, क्योंकि मैं आता 11 बजे था और निकल 5 बजे 6 बजे जाया करता। बच्चे मुझे देख नहीं पाते थे। तो एक दिन की बात ये हुई, बच्चों ने मुझे पहचाना ही नहीं। तभी सविता ने सोचा कि एक काम करेंगे, अब से सभी लोग 12 बजे खाना खाएंगे, ताकि बच्चे अपने पिता को देख सके और अपने पिता को याद रखे। और ऐसा करते करते हमें आदत हो गई अब 12 बजे खाना खाने की। तो ये रिवाज इसलिए शुरू हुआ था? हाँ बेटी, तभी से ये रिवाज चालू हो गया। और पता है तुम्हें बेटा, जब मैं थका हारा आता था तो अपने बच्चों को देखकर, अपनी पत्नी को देखकर और सबके साथ खा पी कर और सबसे बातें कर कर मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था पूरे दिन की थकान गायब हो गई। इसलिए जब भी मैं साथ में खाना खाने बैठता हूँ ना सबके, मुझे बहुत खूबसूरत एहसास होता है। हाँ, और अब हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गई है। दुनिया कितनी भी तेज दौड़े, हमारी घड़ी की सुई 12 बजे पे मिलकर एक साथ ठहर जाती है। उस पल सिर्फ हम और हमारा परिवार होता है, बाकी दुनिया रुक जाती है। वाकई बहू, ये प्रथा तो बहुत ही अच्छी है। परिवार का एक साथ खाना खाना, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। शायद मैं गलत थी। ये सिर्फ एक अजीब नियम नहीं, बल्कि परिवार को एक साथ रखने का एक तरीका भी है। खाना खाने के बाद सब सोने की तैयारियां कर रहे होते हैं। कविता रसोई में बर्तन रख रही होती है। तभी वहाँ पर सविता आती है। बहू, मुझे पता है तुम्हें हमारा ये 12 बजे खाना खाने का नियम अजीब लगता है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है। जब मैं इस घर में आई थी मुझे भी यही लगता था, पर धीरे धीरे मुझे समझ आया, परिवार के साथ एक साथ बैठ के खाने खाने का मजा अलग ही होता है। माँ जी, आज मुझे एहसास हुआ जो आपने सालों पहले महसूस किया होगा। ये सिर्फ खाने का समय नहीं, एक रिश्ते को सींचने का समय है। मैं भी इस प्यार के धागे में एक मोती बनना चाहती हूँ। बस कभी कभी पेट की भूख दिल की भूख से ज्यादा चिल्ला उठती है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा स्नैक्स फ्रिज में रख दूंगी। जब भूख लगे तुम खा लेना, लेकिन याद रखना रात का खाना तुम हम सबके साथ ही खाओगी, वो भी 12 बजे। जी माँ जी, धन्यवाद। अगले दिन सुबह कविता को अपने मायके से फोन आता है। हाँ मम्मी, कैसी हो? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, सब ठीक है ना वहाँ? हाँ मम्मी, सब बहुत अच्छा है। और आपको पता है मम्मी, यहाँ एक अनोखा रिवाज है। हम सब रात के 12 बजे एक साथ खाना खाते हैं। शुरू में तो मुझे भी अजीब लगा था, पर अब तो वो पल दिन का सबसे खास पल बन गया है। क्या 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 12 बजे? तुझे कोई परेशानी नहीं होती क्या? नहीं मम्मी, शुरू में थोड़ी हुई थी, पर अब मुझे अच्छा लगता है। हम सब एक साथ बैठते हैं, दिन भर की बातें करते हैं, हंसते हैं, मजे करते हैं। मुझे लगता है ना कि समय से ज्यादा जरूरी है कि हम सब एक साथ परिवार में रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तू खुश है ना, तब मैं खुश हूँ। फोन रखने के बाद कविता सोचती है। कभी कभी हमें पुरानी मान्यताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनकी आलोचना करनी चाहिए। हर रीति रिवाज के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है। जैसे तैसे दिन बीतते गए। कविता को रात 12 बजे खाने की आदत पड़ चुकी थी और वो इस समय का इंतजार करने लगी, जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर न सिर्फ खाता बल्कि अपने दिन भर के अनुभव भी साझा करता। उसे समझ में आ गया था कि परिवार के साथ बिताया गया समय वक्त से ज्यादा कीमती होता है। बहू, आज रात मुझे लगता है हमें थोड़ी जल्दी खाना खा लेना चाहिए। कल सुबह पूजा के लिए जल्दी उठना है। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे, पर मुझे तो अब 12 बजे की आदत ही पड़ गई है। देखा, अब तुम भी इस घरेलू नियम का हिस्सेदार बन गई हो। दोनों हंसने लगी हैं। कविता ने समझ लिया था कि परिवार के रीति रिवाज शायद पहली नजर में अजीब लग सकते हैं, पर उनके पीछे छिपा प्यार और अपनापन उन्हें खास बनाता है। रात के 12 बजे डिनर करने वाला ससुराल उसके लिए अजीब नहीं, बल्कि अब खास परिवार बन चुका था। सुमन को झींगुर बहुत पसंद थे। वो अपने घर में आए दिन झींगुर पकड़कर डब्बे में बंद कर देती
और आवाज सुनती। ऐसे ही एक रात सुमन आधी रात को सोकर उठती है और झिंगुर की आवाज सुनते हुए खुद से कहती है, इन झिंगुर की आवाज सुनकर तो मानो जन्नत जैसा महसूस होता है। काश मैं भी झिंगुर होती तो मैं भी ऐसी ही आवाज कर पाती। सुमन झिंगुरों की आवाज सुनती और कुछ देर बाद सो जाती। अगली सुबह सपने में सुमन बड़बड़ा रही होती है। तभी उसकी माँ सरला उसके कमरे में आती है। अरे ओ महारानी, उठ जा, देख जरा सूरज सर पर चढ़ाया है। झिंगुर झिंगुर झिंगुर। इसको क्या हो गया? कहीं इसको किसी झिंगुर ने काट तो नहीं लिया ना? हाय राम, कहीं मेरी बेटी झिंगुर ना बन जाए। झिंगुर झिंगुर, कोई मुझे झिंगुर ला कर दे दे। सरला उसे जगाती है। तभी सुमन कहती है, क्या है झिंगुर माँ? क्या बोली नालायक, अपनी माँ को झिंगुर कहती है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। क्या है माँ, आप मुझे कभी चैन से सोने ही नहीं देती हो। मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। मेरे सपने में झिंगुर ही झिंगुर थे। काश मुझे कोई झिंगुर बना दे। झिंगुर बनने की क्या जरूरत है? तेरी शक्ल पहले से ही झिंगुर जैसी है, झिंगुर सी सुमन। क्या माँ आप भी? आपको पता है कल रात को मैंने क्या सपना देखा? नहीं, मुझे कैसे पता होगा कि तूने सपने में क्या देखा? तेरे सपने में तो बस झिंगुर आते हैं और मैं तो इंसान हूँ। माँ आप भी ना, आपको सुनना है कि नहीं ये बताओ। नहीं, मुझे तेरे झिंगुरों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं सुनना है। और हाँ, मेरी लाडो रानी अपना खाना खाने आएगी अभी झिंगुर। सरला इतना बोलकर उसके कमरे में चली जाती है। वहीं सुमन जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करती है। अपने कॉलेज के लिए वो कुछ ही देर में निकल भी जाती है। समय बीतता है और सुमन को झिंगुर बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन वो खाना खा रही होती है कि तभी कहीं से उसके खाने में झिंगुर आकर गिर जाता है। वो उसको खाने से निकालती है और रोते हुए कहती है, माँ देखो ना, इतना छोटा सा झिंगुर खाने में आकर मर गया। बेचारा कितनी तकलीफ हुई होगी। इसके माँ बाप कितने परेशान हो गए होंगे। हे भगवान, ये इस झिंगूर के लिए इतना रो रही है, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देती। पता नहीं क्या हो गया इसको। क्या हुआ माँ? इस झिंगूर को देखकर आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या? बेचारा झिंगूर। हाँ बेटा, दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। जो दुनिया में आया है उसको तो जाना ही है। चलो माँ, हम इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू इस झिंगूर के लिए पागल है, मैं नहीं। तेरे इस झिंगूर के मरने से ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तू झिंगूर के लिए पागल हो रही है। कल को तेरी शादी सीमा के पति झिंगूर सचिन जैसे लड़के से ना हो जाए। आपको मेरी शादी की पड़ी है। यहाँ मुझे इस झिंगुर के मरने का दुख हो रहा है और आपको मेरी शादी की। हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। सरला इतना बोलकर वहाँ से रसोई में जाकर काम करने लगती है और सफाई के साथ साथ झिंगुर भी मार देती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सरला की पड़ोसन विमला सरला के घर आती है। सरला कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। हाँ बोल, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी शक्ल ही ऐसी है, सबको लगता है मैं घबराई हुई हूँ। हाँ बिल्कुल, झिंगूर की शक्ल की। क्या बोली? झिंगुर किसको बोल रही है? कुछ नहीं, मैं तो कह रही थी कि आजकल झिंगूर बहुत ज्यादा हो गए हैं। कहीं सीमा के साथ सचिन जैसा झिंगूर है तो कहीं तेरे जैसे। मेरे जैसे क्या? तेरे जैसे झिंगूर से परेशान लोग। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ सरला, तू बिल्कुल सही बोल रही है। झिंगुर से याद आया कि मैं तेरे घर में ये पूछने आई थी कि झिंगुर को कैसे भगाऊं। मेरे घर में बहुत सारे हो गए हैं। मैं क्या बताऊं? मैं क्या तुझे झिंगूर भगाने वाली नजर आती हूँ? अब बता भी दे सरला, इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? अच्छा सुन, एक कटोरे में गुड़ और शीरा डाल दियो। झिंगूरों को गुड़ बहुत पसंद होता है। वो गुड़ की खुशबू सूंघकर कटोरे में कूद जाएंगे और मर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरला, चल अब मैं चलती हूँ। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। विमला अपने घर जाकर सरला की बताई हुई तकनीक करती है और जाकर बाकी के कामों में लग जाती है। अगले दिन सुबह विमला देखती है कि सच में झिंगुर मर गए हैं। वो कटोरी लेकर झिंगुर को बाहर फेंकने जाती है। तभी विमला को सुमन देख लेती है और उसके पास आती है। विमला आंटी, आप ये क्या फेंक रही हैं? आपको पता है ना, रोड पर कूड़ा फेंकना मना है। नहीं सुमन, मैं रोड पर कूड़ा नहीं फेंक रही, बल्कि मैं तो मरे हुए झिंगुर को फेंक रही हूँ। क्या? आपने झिंगुर को मार दिया? देख लेना, आपको पाप लगेगा। भगवान आपको कभी भी इन मासूम झिंगुरों के जान लेने के लिए माफ नहीं करेगा। इस लड़की को क्या हो गया?
इन झिंगुरों के लिए इतने आंसू क्यों बहा रही है? सुमन रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। समय बीतता है और सुमन आए दिन किसी झिंगुर को मारता देखकर रोती रहती। ऐसे ही रात सुमन अपने कमरे में सो रही होती है, तभी एक झिंगुर आता है और सुमन को काट लेता है, जिससे उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। अगली सुबह जब सुमन सोकर उठती है तो अपना चेहरा शीशे में देखकर चिल्लाती है। सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर सरला आती है। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? माँ देखो ना, कल रात को किसी ने कीड़े ने मेरे चेहरे पे काट लिया और अब मेरा चेहरा कितना बेकार लग रहा है। झिंगूर सी सुमन को झिंगूर ने काट लिया। तुझे तो झिंगूर से बड़ा प्यार था, इसलिए वो आकर तुझे अपनी रानी मान गए हैं। माँ आपको कैसे पता कि ये झिंगुर ने काटा है? एक तो मेरा चेहरा बेकार और लाल हो गया और आपको मजाक उड़ाने की पड़ी है। तो और क्या करूं, तू ही बड़ा झिंगूर झिंगूर करती रहती थी। ले फिर झिंगूर, तुझे तेरे चेहरे पे एक निशान छोड़ गया तेरा झिंगूर। माँ अब आप देखना, मैं यहाँ के सभी झिंगुरों को मार दूंगी और खा जाऊंगी। बहुत प्यार कर लिया मैंने, लेकिन अब ये झिंगुर मेरा इंतकाम देखेंगे। बस कर ड्रामेबाज और जल्दी से तैयार होकर बाहर नाश्ते पे आ जा। सरला इतना बोलकर सुमन के कमरे से बाहर चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। वहीं सुमन भी जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करने जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सुमन के चेहरे पर दाग भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमन एक मिठाई वाले की दुकान पर जाती है। मिठाई वाले भैया, आपके पास बर्फी मिल जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी मैडम। आप मुझे बताओ कौन सी बर्फी दूं? हमारे यहाँ तो सभी तरह की बर्फी मिलती हैं। इनके यहाँ पर सभी तरह की बर्फी मिलती है, इसका मतलब ये झिंगुर की भी बर्फी बनाते होंगे। क्या हो गया मैडम जी, आप क्या सोचने लग गई हैं? कुछ नहीं भैया, मैं ये कह रही थी कि आपके पास झिंगुर की बर्फी मिल जाएगी क्या? क्या? लगता है इसको ऊंचा सुनाई देता है, एक बार दोबारा बोल देती हूँ। अरे मिठाई वाले भैया, आपके पास झिंगुर की बर्फी मिल जाएगी क्या? अगर है तो मुझे 1 किलो दे दो। ये लड़की भांग वांग खा कर आई हो क्या, जो झींगुर की बर्फी मांग रही हो? चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। झींगुर की बर्फी, अरे ये भी कोई बर्फी होती है क्या? मिठाई वाला सुमन को डांट कर सुमन को दुकान से निकाल देता है और वो खुद से कहती है, पागल मोटा कहीं का, मुझे पागल बोलता है। आज ही मैं घर में जाकर झिंगुर की बर्फी बनाऊंगी। सुमन इतना बोलकर बाजार से बर्फी बनाने का सामान लाती है और घर में जाकर बर्फी बनाकर खाने लगती है। कुछ देर बाद विमला आती है। अरे सुमन, तू ये क्या खा रही है? झिंगुर की बर्फी, आप भी खाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, तू ही खा। तुझे ऐसे खाता देख मेरा तो बर्फी पर से भरोसा उठ गया। झिंगुर की बर्फी कैसे खा सकती है तू? अरे आंटी जी, आप तो गलत समझ रही हो। ये कोई असली झिंगुर की बर्फी नहीं है, बल्कि ये झिंगुर की शेप की बर्फी है, ना कि असली झिंगुर की बर्फी। अच्छा तो ऐसा बोलना। विमला इतना बोलकर सुमन की प्लेट से बर्फी लेती है और खाने लगती है। इस तरह से झिंगुरों को पसंद करने वाली झिंगुर की शेप की बर्फी बनाकर वो खाती है